नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मेरे साथ हैं कमल गुप्ता। आइए उनसे बात करते हैं। हिसार से भाजपा के विधायक हैं। जनाब के माध्यम से सभी को नमस्कार जी। पूरे बजट सत्र को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बजट आया, अविश्वास प्रस्ताव भी आया, चैलेंजिंग भी रहा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर तरह से जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पर हावी रहा। जहाँ तक गवर्नर एड्रेस का सवाल है, जो विज़न गवर्नर साहब ने सरकार का दिया उसमें विपक्ष कुछ बोल नहीं पाया। हमारा विज़न कनेक्टिविटी का था कि हरियाणा को कैसे कनेक्ट किया जाए, हिसार के एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी था, और अलग अलग से हर प्रकार के वर्ग के लिए जो सहूलियत दी, चाहे वो किसान थे, चाहे वो महिलाएं थी, चाहे वो मजदूर थे, चाहे वो कोई भी थे। और इसी प्रकार से जो उनका विपक्ष जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया, ना उनके पास नंबर गेम था, ना उनकी कोई सोच थी। और वो जो काले कानून एक ने भी किसी ने कानून को डिस्कस नहीं किया। कानून जो किसानों के फेवर में, किसानों की आज़ादी के लिए, किसानों को उनके स्वाभिमान को ऊपर करने के लिए जो कानून थे वो हमने उनको विस्तार से बताए। वो काले तो करते रहे, लेकिन ये नहीं बता पाए कि काला क्या था। और वो जैसा कि विदित था, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन उनका गिर गया। और उसके बाद जो बजट आया, बजट में भी मैं समझता हूँ जहाँ फिस्कल डेफिसिट की बात हो, ऋण की बात हो, और जो इस बजट में जो खास बात थी वो ये थी कि ये बजट जो पिछले सालों में जो कांग्रेस सरकारें जो बजट पेश करती थी उसमें वो गरीब आदमी का, बूढ़े आदमी का, महिलाओं का, किसानों का वो स्वाभिमान नहीं रखती थी। उनको उन्होंने डिपेंडेंट बना दिया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया। हमारा जो ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पेश किया, इसमें हमने किसान को, महिलाओं को, बूढ़ों को, मजदूरों को, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात ये दिमाग में रखते हुए और जो बजट पेश किया, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। जी, एक मैं जानना चाहूँगा, आज जो क्षतिपूर्ति विधेयक आया है, हरियाणा लोक व्यवस्था में अगर कोई विघ्न डालता है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस ने शुरू में ही हंगामा कर दिया था। ये सामान्य ज्ञान की बात है। हमने तो खड़े होकर उनसे पूछा कि आप आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में, अगर कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी या सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करता है, उसकी फेवर में है या उसकी फेवर में नहीं है, यूँ बोले जी ये कानून क्यों लाए भाई, इसमें हर्ज क्या था? हमने ये नहीं कहा। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी बोलने का, अपनी बात रखने का, धरना देने का, ये सब अधिकार है। लेकिन जो मौलिक अधिकार है उनका, ये मौलिक, जब वो किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं तो जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका नुकसान हो रहा है, ये उसका भी मौलिक अधिकार है कि उसकी प्रॉपर्टी की क्षति ना हो। इसलिए हम ये लोग कानून लाए, और मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत बात। एक इंस्टिगेट वर्ड जो है ना, खासा इस पूरे जो भी बहस हो रही थी वो आया कि इंस्टिगेट वर्ड, ये तमाम कहाँ वो एक जो उन्होंने जो किसान आंदोलन की भी बात करी, किसान के कानूनों की भी बात की, वो केवल अंदेशे के आधार पर कि भाई जैसे मान लो, मैंने ये उदाहरण दिया, विधानसभा में भी दिया, कि एक आदमी पैदल चल रहा है, उसको हमने आज के युग में ये कहा कि भाई तुझे हम साइकिल की ऑप्शन देते हैं, तुझे हम कार की ऑप्शन देते हैं, तुझे हम बस की ऑप्शन देते हैं। उनका, हमारे जो कांग्रेसी भाई हैं, उनको वो ये कहकर भड़का रहे हैं कि नहीं, साइकिल मिली, साइकिल पे चढ़ेगा तो गिर जाएगा, कार में बैठेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये अंदेशा है। तो जो अंदेशे के आधार पर उनकी जो राजनीति थी वो केवल अंदेशे के आधार पर थी। अब अंदेशा क्या, अब आज के युग में हम गाड़ियों पर भी चलते हैं, हम स्कूटर पर भी चलते हैं, हम सब जगह चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अंदेशे के आधार पर आप भोले भाले लोगों को बहकाते हो तो ये कोई उचित बात नहीं। अंदेशे की आपने बात की, लेकिन एक बात कंफर्म हो गई कि 1057 स्कूल सरकार बंद कर रही है, उसको लेकर विरोध था। उसको किस तरीके से देखते हैं, स्कूल बंद करना? उसमें जो देखने वाली बात ये थी कि जिस स्कूल में 20 बच्चों से कम अगर बच्चे आते हैं तो उसको स्कूल को रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। उनकी एजुकेशन अच्छा करने के लिए हमने और प्रावधान किए, अच्छे स्कूलों को खोलने का उसमें प्रावधान है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि शिक्षा को भी हमने एक आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमल गुप्ता हिसार से भाजपा के विधायक मेरे साथ थे और उन्होंने पूरे बजट सत्र को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।